हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के महाभारत की एक सांझ का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक, महाभारत की एक सांझ के लेखक कौन हैं? उत्तर, भारत भूषण अग्रवाल। 2, धृतराष्ट्र किस प्रकार के राजा हैं? उत्तर, धृतराष्ट्र अंधे राजा हैं। 3, दुर्योधन कहाँ छिपा हुआ था? उत्तर, दुर्योधन द्वैतवन के जल में छिपा हुआ था। 4, युधिष्ठिर दुर्योधन से क्या मांगते हैं? उत्तर, युधिष्ठिर दुर्योधन को युद्ध के लिए बाहर आने को कहते हैं। 5, भीम दुर्योधन को किस चीज से चुनौती देते हैं? उत्तर, भीम दुर्योधन को गदा से चुनौती देते हैं। 6, युधिष्ठिर का दुर्योधन के प्रति क्या रवैया है? उत्तर, युधिष्ठिर दुर्योधन को दया देने का प्रयास करते हैं। 7, दुर्योधन अंत में किस भावना का प्रदर्शन करता है? उत्तर, दुर्योधन में निराशा और विरक्ति का भाव है। 8, संजय की भूमिका इस संवाद में क्या है? उत्तर, संजय धृतराष्ट्र को घटनाओं के बारे में सूचित करते हैं। 9, धृतराष्ट्र की मुख्य चिंता क्या है? उत्तर, धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन की हत्या का दुख है। 10, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को क्या चुनौती दी? उत्तर, दुर्योधन ने कहा कि यदि वे उसे मारना चाहते हैं तो आकर युद्ध करें। 11, दुर्योधन ने युधिष्ठिर से किस प्रकार का आरोप लगाया है? उत्तर, दुर्योधन ने युधिष्ठिर पर आरोप लगाया है कि वह स्वार्थ के लिए युद्ध करने आया था और अपनी महत्वाकांक्षा के चलते ही उसने पांडवों और कुरुक्षेत्र के लोगों का वध कराया। 12, युधिष्ठिर ने दुर्योधन के साथ किस विषय पर संवाद किया? उत्तर, युधिष्ठिर ने दुर्योधन के साथ युद्ध और उसके कारणों पर संवाद किया, जिसमें उन्होंने न्याय और धर्म का पक्ष लिया। 13, दुर्योधन की अंतिम इच्छा क्या थी? उत्तर, दुर्योधन की अंतिम इच्छा थी कि उसे अपने पिता की दृष्टिहीनता के लिए दुख है, क्योंकि अगर वे अंधे न होते तो शायद उसके साथ अन्याय नहीं होता। 14, युधिष्ठिर ने दुर्योधन के लिए कौन सी भावना व्यक्त की? उत्तर, युधिष्ठिर ने दुर्योधन के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि वह उसे और अधिक कष्ट नहीं देना चाहता। 15, दुर्योधन ने अपने पक्ष में किसका समर्थन किया? उत्तर, दुर्योधन ने अपने पक्ष में भीष्म, द्रोण और कर्ण का समर्थन किया, यह कहते हुए कि ये सभी उसके साथ थे क्योंकि वास्तव में न्याय उसकी ओर था। 16, दुर्योधन युधिष्ठिर को क्या आरोपित करता है? उत्तर, दुर्योधन युधिष्ठिर पर आरोप लगाता है कि उसने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध का संचालन किया और राज्य के लिए उसकी महत्वाकांक्षा ने इतने रक्तपात का कारण बनी। 17, युधिष्ठिर दुर्योधन से क्या आग्रह करता है? उत्तर, युधिष्ठिर दुर्योधन से आग्रह करता है कि वह अपनी पीड़ा को समझे और ये स्वीकार करे कि युद्ध उसकी इच्छा के खिलाफ था और वह केवल न्याय के लिए आया है। 18, दुर्योधन का युधिष्ठिर के प्रति क्या दृष्टिकोण है? उत्तर, दुर्योधन युधिष्ठिर को मिथ्याभिमानी मानता है और उसका कहना है कि युधिष्ठिर की आत्मप्रशंसा और न्याय की बातें केवल स्वार्थ की उपाधि हैं। 19, दुर्योधन के अनुसार क्या युधिष्ठिर का युद्ध करना न्यायिक था? उत्तर, दुर्योधन का मानना है कि युधिष्ठिर का युद्ध करना न्यायिक नहीं था, क्योंकि वह बिना अपने अधिकार के राज्य की मांग कर रहा था। 20, दुर्योधन अपने जीवन के अंत में किस बात का उल्लेख करता है? उत्तर, दुर्योधन अपने जीवन के अंत में इस बात का उल्लेख करता है कि उसे अपने पिता की ब्लाइंडनेस के कारण दुख है, जो उसके जीवन में बाधा बना। 21, युधिष्ठिर का युद्ध के प्रति क्या दृष्टिकोण है? उत्तर, युधिष्ठिर का दृष्टिकोण है कि उसने केवल न्याय के लिए युद्ध किया और वह इसके लिए किसी भी दुख को सहन करने के लिए तैयार था। 22, दुर्योधन को अपने पिताजी के राज्य पर क्या अधिकार था? उत्तर, दुर्योधन का कहना है कि उसके पिता का राज्य उसके जन्म से आया था और युधिष्ठिर का उस पर कोई अधिकार नहीं था। एक, भारत भूषण अग्रवाल की रचनात्मकता के प्रमुख तत्व क्या हैं? उत्तर, भारत भूषण अग्रवाल एक प्रयोगवादी कवि और सफल एकांकीकार हैं। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं का गहन विश्लेषण और सामाजिक मुद्दों पर उनकी दृष्टि प्रमुख होती है। उनकी कविताओं में आत्मीयता और मानवीय गर्माहट देखने को मिलती है। महाभारत की एक सांझ में उन्होंने मानव मन की जटिलताओं और युद्ध की नैतिक दुविधाओं को बारीकी से प्रस्तुत किया है। 2, धृतराष्ट्र के चरित्र का महत्व नाटक में क्या है? उत्तर, धृतराष्ट्र एक दृष्टिहीन राजा है जो अपने पुत्रों के प्रति अंधभक्ति रखते हैं। उनका चरित्र युद्ध के परिणामों के प्रति शोक और विवेक का प्रतीक है। वह युद्ध के दुष्परिणामों को समझते हैं
लेकिन अपने पुत्रों के प्रति उनकी भक्ति उन्हें सत्य स्वीकारने से रोकती है। उनका मनन युद्ध के नैतिक पक्ष को उजागर करता है। 3 दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच संवाद का क्या महत्व है? उत्तर: दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच संवाद नाटक में नैतिकता और अधर्म के बीच संघर्ष को दर्शाता है। दुर्योधन अपनी स्थिति का बचाव करते हुए युधिष्ठिर को धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, जबकि युधिष्ठिर दुर्योधन की कायरता और अधर्म को उजागर करते हैं। यह संवाद ये बताता है कि कैसे व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों का सामना करता है और अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। 4. भीम का पात्र नाटक में कैसे उभरा है? उत्तर: भीम एक बलशाली और साहसी पात्र हैं, जो अपनी वीरता और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। नाटक में वह दुर्योधन को चुनौती देते हैं और उसे युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। भीम की विशेषता है कि वह अधर्म के प्रति असहिष्णु हैं और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। उनकी भूमिका नाटक में क्रोध और प्रतिशोध का प्रतीक है। 5. महाभारत की एक सांझ में युद्ध के नैतिकता पर क्या विचार किए गए हैं? उत्तर: नाटक में युद्ध की नैतिकता पर गहरा विचार किया गया है। पांडवों और कौरवों के बीच की प्रतिस्पर्धा को युद्ध के संदर्भ में देखना आवश्यक है। दुर्योधन की कायरता और युधिष्ठिर की धर्म की रक्षा करने की चेष्टा यह दर्शाती है कि युद्ध केवल विजय का माध्यम नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे नैतिक प्रश्न भी हैं। यह नाटक युद्ध के वास्तविक परिणामों, जैसे कि मृत्यु और दुख, पर भी प्रकाश डालता है। 6. भारत भूषण अग्रवाल का साहित्यिक योगदान क्या है? उत्तर: भारत भूषण अग्रवाल 1919 से 1975 एक प्रमुख कवि और एकांकीकार हैं। उन्होंने प्रयोगवादी कवि के रूप में अपनी पहचान बनाई और मानव स्थिति का संवेदनशील विश्लेषण किया। उनके 9 काव्य संग्रह और कई एकांकी रचनाएं हैं, जिनमें एक उठा हुआ हाथ और खाई बढ़ती गई शामिल हैं। 7. महाभारत की एक सांझ का मुख्य विषय क्या है? उत्तर: महाभारत की एक सांझ एकांकी में युद्ध के परिणाम और मानवीय भावनाओं का गहन विश्लेषण किया गया है। यह पांडवों और दुर्योधन के बीच संवाद के माध्यम से युद्ध की व्यर्थता, मानवता और पश्चात्ताप को उजागर करता है। 8. धृतराष्ट्र के चरित्र का महत्व क्या है? उत्तर: धृतराष्ट्र एक दृष्टिहीन राजा है, जो युद्ध के परिणामों को देख नहीं सकते। उनका चरित्र पितृत्व, दुर्योधन के प्रति स्नेह और अंत में उनके अपूर्ण ज्ञान और शोक को दर्शाता है, जो युद्ध के विनाशकारी प्रभावों को उजागर करता है। 9. संजय की भूमिका क्या है? उत्तर: संजय धृतराष्ट्र के सारथी युद्ध की घटनाओं की सूचना देते हैं। वे धृतराष्ट्र को युद्ध के परिणामों से अवगत कराते हैं और उनकी स्थिति को संवेदनशीलता के साथ व्यक्त करते हैं। उनकी भूमिका दृश्य को वास्तविकता के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण है। 10. दुर्योधन के संवादों में क्या संदेश है? उत्तर: दुर्योधन के संवादों में गर्व, कायरता और अंततः पश्चात्ताप का मिश्रण है। वह अपनी स्थिति को समझते हुए भी अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। उनके संवाद युद्ध के पीछे की मनोवैज्ञानिक ग्यारह युद्ध की नैतिकता पर महाभारत की एक सांझ में क्या दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है? उत्तर: नाटक में युद्ध की नैतिकता पर प्रश्न उठाया गया है। युधिष्ठिर और भीम का दुर्योधन के प्रति व्यवहार यह दर्शाता है कि वे अधर्म के प्रति असहिष्णु हैं, लेकिन वे दया का भी पक्ष रखते हैं। यह संघर्ष नैतिकता और अधर्म के बीच की द्वंद्व को प्रदर्शित करता है। 12. युधिष्ठिर और भीम के चरित्र में क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं? उत्तर: युधिष्ठिर धर्म का पालन करने वाले हैं, जबकि भीम क्रोध और शक्ति के प्रतीक हैं। दोनों का लक्ष्य दुर्योधन से प्रतिशोध लेना है, लेकिन युधिष्ठिर शांति और धर्म का पालन करते हैं, जबकि भीम हिंसा के माध्यम से उत्तर देना चाहते हैं। 13. महाभारत की एक सांझ के अंत में दुर्योधन की स्थिति का क्या महत्व है? उत्तर: दुर्योधन की स्थिति दर्शाती है कि वह अपने पापों के परिणामों से भाग नहीं सकता। उसकी अंतिम प्रार्थना और निस्सहायता इस बात का संकेत है कि अंत में व्यक्ति को अपने कार्यों का फल भुगतना पड़ता है। यह मानवता, संघर्ष और युद्ध के अंतर्निहित दुख को उजागर करता है। 14. महाभारत की एक सांझ में दुर्योधन और युधिष्ठिर के संवाद में न्याय महत्व क्या है? उत्तर: दुर्योधन और युधिष्ठिर के संवाद में न्याय, अधिकार और महत्वाकांक्षा के विषय पर विचार किया गया है। दुर्योधन अपने कृत्यों का बचाव करते हुए युधिष्ठिर पर आरोप लगाता है कि उसने स्वार्थ के लिए युद्ध किया, जबकि युधिष्ठिर न्याय की बात करते हैं। यह संवाद भाईचारे, युद्ध के कारणों और मानवता के मूल्यों पर गहरा विचार करता है। 15.
दुर्योधन का युधिष्ठिर पर आरोप क्या है? उत्तर: दुर्योधन का युधिष्ठिर पर आरोप है कि उसने राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध ठाना, जबकि उसका पिता धृतराष्ट्र का अधिकार था। दुर्योधन यह भी कहता है कि युधिष्ठिर ने अपनी महत्वाकांक्षा को न्याय का रूप देकर दूसरों का बलिदान किया है। 16. युधिष्ठिर अपने कार्यों के लिए कैसे अपना पक्ष रखते हैं? उत्तर: युधिष्ठिर अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहते हैं कि उन्होंने हमेशा न्याय दिया है और उनका युद्ध का निर्णय स्वार्थ से प्रेरित नहीं था। वे कहते हैं कि यह उनके लिए अनिवार्य था क्योंकि उनके पास अधिकार था और अन्याय को सहन नहीं किया जा सकता था। 17. दुर्योधन का अंतिम समय में क्या कहना है? उत्तर: दुर्योधन अंतिम समय में यह स्वीकार करता है कि उसे कोई पश्चाताप नहीं है। वह अपने जीवन को वीर गति के साथ समाप्त करते हुए कहता है कि उसे केवल ये दुख है कि उसके पिता अंधे क्यों हुए, जिससे उसका जीवन और संघर्ष अधिक कठिन हो गया। 18. संवाद में न्याय की व्याख्या कैसे की गई है? उत्तर: संवाद में न्याय की व्याख्या एक विवादास्पद मुद्दे के रूप में की गई है। युधिष्ठिर न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं, जबकि दुर्योधन इसे स्वार्थ का मुखौटा मानता है। दोनों के दृष्टिकोण में अंतर्विरोध है, जो यह दर्शाता है कि न्याय की धारणा व्यक्तिगत और स्थिति के अनुसार भिन्न हो सकती है। महाभारत की एक सांझ के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। संदर्भ 1. पंक्तिः: धृतराष्ट्र ठंडी सांस लेकर कह नहीं सकता किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिससे ये भीषण कर्तव्य हमें मिला। ओह, क्या अपराध है, पाप है, क्या मैंने कभी भी। संदर्भ: यह संवाद एकांकी के आरंभ में आता है जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद गहरे दुख और आत्मग्लानि में डूबे हुए हैं। वह यह समझ नहीं उनके पुत्र स्नेहने ने उन्हें किस प्रकार इस स्थिति में ला खड़ा किया है। व्याख्या: इस पंक्ति में धृतराष्ट्र की आत्मग्लानि और पश्चाताप का स्पष्ट चित्रण किया गया है। उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंध प्रेम और पक्षपात व पांडवों के साथ अन्याय किया, जिसका परिणाम महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है, धृतराष्ट्र अपने व आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या उनका पुत्र प्रेम ही पाप था जिसने यह आपदा लाई। विशेषतः इस अंश में धृतराष्ट्र के मनोभावों की गहराई और एक पिता के रूप में उनकी आत्मग्लानि को बहुत संवेदनशीलता से उकेरा गया है। यह संवाद पाठन उनके मानसिक संघर्ष और आंतरिक पीड़ा से रूबरू कराता है। संदर्भ 2. पंक्ति: युधिष्ठिरः पुकार कर, ओ पापी, अरे ओ कपटी, दुरात्मा दुर्योधन, क्या कायरों की भांति यहाँ जल में छिप कर बैठा है? बाहर काल तुझे ललकार रहा है, निकल, आजा। संदर्भ: ये पंक्ति उस समय की है जब दुर्योधन महाभारत युद्ध में पराजित होने के बाद उसे ललकारते हुए बाहर आने को कहते हैं। जलाशय में छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। व्याख्या: युधिष्ठिर का यह संवाद दुर्योधन के चरित्र के दोहरेपन को उजागर करता है। एक ओर दुर्योधन युद्ध में अपने आप को शक्तिशाली और वीर योद्ध प्रस्तुत करता है, जबकि दूसरी ओर अपनी जान बचाने के लिए वह जल में छिप कर बैठा है। युधिष्ठिर उसे पापी और कपटी कहते हुए उसकी कायरता सामने लाते हैं और उसे बाहर आकर अपनी वीरता सिद्ध करने की चुनौती देते हैं। विशेषतः इस संवाद के माध्यम से युधिष्ठिर के चरित्र की दृढ़ता और धर्म का पालन करने की उनकी प्रतिबद्धता का पता चलता है। यह अंश दुर्योधन के कमजोरियों और युधिष्ठिर की न्यायप्रियता को उजागर करता है। संदर्भ -3. पंक्तिः: दुर्योधनः ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी क्रूरता इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। जहाँ मैं जीवन भर प्रयास करके भी शांति से न बिता सका, जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते न देख सका, तो अब इन प्राणों को रखकर भी क्या करूँगा। संदर्भाबाद: अपने जीवन को व्यर्थ ये पंक्ति उस समय की है जब दुर्योधन युद्ध में अपनी पराजय और जीवन के सारे सुखों से वंचित होने के बाद अब करने के लिए तैयार हो जाता है। व्याख्या: दुर्योधन की ये पंक्ति उसकी निराशा और पराजय को दर्शाती है। वह जीवन के सारे संघर्षों और महत्वाकांक्षाओं के बाद भी अपने जी मानता। उसकी सारी कोशिशें विफल हो चुकी हैं और वह अपने प्राणों को व्यर्थ समझता है। यहाँ वह अपने जीवन की निरर्थकता और स्वीकार करता है। विशेषतः इस अंश में दुर्योधन के चरित्र की त्रासदी और उसकी आत्मिक पीड़ा को दर्शाया गया है। यह पंक्ति दुर्योधन के अंदर चल रहे भावनात्मक जीवन के अंत में आने वाली गहरी निराशा को प्रकट करती है। महाभारत की एक सांझ
के मुख्य पात्रों पर टिप्पणियां। 1। धृतराष्ट्र इस एकांकी के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। वह हस्तिनापुर के अंधे राजा और कौरवों के पिता है। धृतराष्ट्र की भूमि एक पिता की आत्मग्लानि और पश्चाताप को दर्शाती है। उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंध प्रेम और पक्षपात के कारण, जिससे महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। युद्ध के बाद अपने पुत्रों की मृत्यु से वे टूट जाते हैं और उनके मन में ये सक्या उनका पुत्र प्रेम ही पाप था। उनकी पीड़ा और दुख का वर्णन इस एकांकी में बखूबी किया गया है। धृतराष्ट्र के चरित्रक मजोरी, राजा की असफलता और मनुष्य की आत्मग्लानि को दर्शाया गया है। 2। युधिष्ठिर इस एकांकी के केंद्र में एक धर्मप्रायण और न्यायप्रिय पात्र के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। वह पांडवों के सद्धर्मराज के रूप में जाने जाते हैं। युधिष्ठिर का चरित्र सत्य और धर्म का प्रतीक है। एकांकी में वह दुर्योधन को जलाशय युद्ध करने के लिए ललकारते हैं। उनके संवादों में धर्म और न्याय की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। युधिष्ठिर का व्यवहार होता है, लेकिन दुर्योधन के प्रति उनका सख्त रवैया और कठोर लहजा इस बात का संकेत देता है कि वे अन्याय के खिन तक जा सकते हैं। युधिष्ठिर का चरित्र दिखाता है कि धर्म का पालन करते हुए भी किसी के लिए कठोर होना आवश्यक हो। 3। दुर्योधन इस एकांकी का सबसे जटिल और त्रासदीपूर्ण पात्र है। वह कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र और महाभारत के युद्ध का विरोधी है। दुर्योधन का चरित्र अहंकार, महत्वाकांक्षा और अंततः निराशा का प्रतीक है। वह पांडवों से अत्यधिक ईर्ष्या रखता है, जो उसकी सभी गलतियों और पापों का कारण बनता है। युद्ध में पराजित होने के बाद उसकी हताशा और निराग घेर लेती है। वह अपने जीवन को निरर्थक मानता है और अंततः अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है। दुर्योधन का चरित्र इस प्रतीक है कि अत्यधिक अहंकार और स्वार्थ व्यक्ति को अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। 4। भीम इस एकांकी में पांडवों के बलशाली और क्रोधी भाई के रूप में प्रस्तुत हैं। वह दुर्योधन के प्रति अत्यधिक क्रोध और रखते हैं। एकांकी में भीम का चरित्र उसकी वीरता, क्रोध और न्याय के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाता है। जब वह दुर्योधन जलाशय से बाहर निकालता है और उससे गदा युद्ध करता है, तो वह अपने भाइयों और परिवार के प्रति किए गए अन्याय बदला लेने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भीम का चरित्र दिखाता है कि न्याय के लिए क्रोध और बल का प्रयोग भी आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।